शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बाईस अप्रैल को पहलगांव में हुई आतंकी हमले के बाद बिहार की धरती से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी थी। पीएम ने कहा, आतंकी चाहे जहां भी छुपे हों, उन्हें ढूंढकर सजा दी जाएगी। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई कड़े फैसले किए हैं। सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है और पाकिस्तान का वीजा रोक दिया गया है। इस बीच सर्वदलीय बैठक में सरकार को विपक्ष का साथ मिला है। विपक्ष ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। दूसरी तरफ पीएम के इस ललकार के बाद भारतीय वायुसेना की भी तैयारी चल रही है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। सुखोई 30 और राफेल के साथ भारतीय वायुसेना ने आक्रमण के जरिए अपने हवाई दबदबे का प्रदर्शन कर रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण रखा गया है, जो कि मकसद को साफ साफ दर्शाता है, यानी हमले की स्थिति में रियल सिचुएशन में पायलट अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें युद्ध के हालात में काम करने का सीधा अनुभव हो। युद्धाभ्यास इस वक्त सेंट्रल सेक्टर में चल रहा है। इस अभ्यास में वायुसेना के पायलट पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूर्वी सेक्टर में वायुसेना के कई उपकरणों को सेंट्रल सेक्टर की ओर भी रवाना कर दिया गया है, जहां इस ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना बनाया जा सकता है। यह अभ्यास वायुसेना के राफेल समेत 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हो रहा है और इसमें सुखोई Su-30 भी शामिल है। इस बीच कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई भी जारी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना का LOC पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। LOC पर भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच तनातनी शुरू हो गई है। LOC पर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान की सेना ने कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। दूसरी तरफ भारत के इस जवाब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान हड़बड़ाहट में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर देर शाम पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से भारतीय सेना के पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को भारतीय सेना ने विफल बनाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी सेना लगातार मूवमेंट कर रही है और डर में है कि कहीं भारतीय सेना उन पर धावा न बोल दे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के प्रमुख आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में आर्मी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं, खासतौर पर 15वीं कोर के कमांडर के साथ उनकी बातचीत हुई और जमीनी सतह पर क्या स्थिति है उसकी समीक्षा ली गई है। भारतीय सेना के प्रमुख अब पहलगाम का भी दौरा करने वाले हैं और बैसरन वादी में जो अटैक हुआ उस जगह पर भी पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख को कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी लगातार जानकारी दी जा रही है। कश्मीर घाटी के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा बलों को आज सुबह है बड़ी सफलता मिली है। लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के जो अनंतनाग और जो पहलगाम के इलाके हैं यहाँ पर भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ कि जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार यहाँ पे भी जो है ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। आप देखेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ये दृश्य दिखाने की। देखिए, लगातार आवाजें आपको सुनाई देंगी वायुसेना के फाइटर जेट्स की जो पहलगाम और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सेना के साथ साथ जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी हाई अलर्ट पर है, जहां भारतीय सेना जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर आतंक विरोधी अभियान चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा रही है, खासतौर पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है।
तो वही वायुसेना भी फिजाओं में, आसमानों में बराबर नजर बनाई हुई है और लाइन ऑफ के कंट्रोल के दोनों तरफ जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वायुसेना की पकड़ बनी हुई है। जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार पूरे इस इलाके में भी नजर बनाए हुए हैं और जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है भारतीय सेना के पास, ड्रोन कैमराज है और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के लगातार जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन थोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में स्थित घर को बम से उड़ा दिया है। आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और इसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता साहिल सुहेल। पहलगाम अटैक के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में 2 मिलिटेंटों के घर गिराए गए हैं। हम इस समय गुरी अनंतनाग में हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है उसका घर है और यही बताया जा रहा है कि रात के दौरान यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके कारण ये मकान जो है पूरी तरीके से गिर गया। इस घर में जो आदिल ठोकर है उसकी माँ थी और वो सुरक्षित है। बाकी जो परिजन है, फैमिली के लोग हैं, वो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, उनको डिटेन किया गया है। पुलिस और आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि घर के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण जो है ये मकान पूरी तरीके से गिर गया है। दक्षिण कश्मीर का ये गुरी और अनंतनाग का इलाका है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कल पोस्टर्स जारी किए हैं उसमें आदिल ठोकर का नाम भी शामिल था और यही कहा जा रहा है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि जो आदिल ठोकर है वो 7 साल पहले अपने घर से निकला था और पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद जो है वो वापस आए और आरोप उन पे ये हैं कि जो बैसरन में अटैक हुआ उसमें जो बाकी मिलिटेंट शामिल है उनको जो गाइड किया है वो आदिल ठोकर ने किया है, इस तरह का आरोप है। और लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। लेकिन फिलहाल इस जगह पर जहां हम खड़े हैं ये दक्षिण कश्मीर का गुरी का इलाका है और आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं, टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं, उनका मकान जो है फिलहाल गिराया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया। इसी तरह का एक्शन दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में देखने को मिल रहा है। वहां पर आसिफ शेख जो कि इसी संगठन से जुड़ा हुआ है उनका भी मकान गिराया है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है शांति है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उनको लगातार अंजाम दे रही है।